नमस्कार दोस्तों, क्या सच में अगले जन्म में कर्ज चुकाना पड़ता है? कथा कहानी 13 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस संसार में हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, कभी तुरंत और कभी जन्मों बाद। लेकिन अगर मन से सच्चा पश्चाताप किया जाए तो सबसे कठोर भाग्य भी बदल सकता है। आज की कथा हमें यही सिखाती है कि पाप से बड़ा होता है प्रायश्चित और धन से बड़ा होता है धर्म। तो आइए सुनते हैं एक अद्भुत कथा, कर्म के ऋण और सच्चे पश्चाताप की कहानी। बहुत समय पहले एक नगर में सेठ धर्मदास नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वह अत्यंत धनी था, लेकिन साथ ही न्यायप्रिय और सिद्धांतों वाला व्यक्ति भी था। उसके साथ उसका भरोसेमंद मुंशी जी हमेशा रहता था, जो सेठ के सारे हिसाब किताब संभालता था। एक दिन कुछ थके हुए और परेशान गांव वाले सेठ के दरवाजे पर पहुंचे। वे हाथ जोड़कर बोले, सेठ जी दया कीजिए, आपने जो कुआं खुदवाया है बस उसमें से पानी लेने की अनुमति दे दीजिए, हमारे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। सेठ धर्मदास चौंक गए। उन्होंने मुंशी जी की ओर देखा। मुंशी जी, क्या हमने उस गांव में कोई कुआं खुदवाया है? मुंशी जी ने रजिस्टर पलटते हुए कहा, नहीं सेठ जी, हमारे हिसाब में ऐसा कोई कुआं दर्ज नहीं है। सेठ बोले, तो फिर यह कैसा भ्रम है? गांव वाले बोले, सेठ जी, वहां 2 आदमी पहरा दे रहे हैं। वे कहते हैं कि यह कुआं सेठ धर्मदास का है और उनके आदेश के बिना पानी नहीं मिलेगा। सेठ के चेहरे पर कठोरता आ गई। यदि कोई मेरे नाम का सहारा लेकर पाप कर रहा है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सेठ, मुंशी और गांव वाले सब मिलकर उस गांव की ओर चल पड़े। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां सचमुच एक नया, सुंदर और साफ सुथरा कुआं बना हुआ था। उसके पास 2 आदमी लाठियां लेकर खड़े थे। उनका नाम था अंगा और बिल्ला। सेठ को देखते ही दोनों घबरा गए। सेठ ने कठोर स्वर में पूछा, यह सब क्या है? किसके आदेश से पानी रोका गया है? दोनों हाथ जोड़कर बोले, सेठ जी, यह कुआं आपका ही है। सेठ बोले, मेरा? मैंने तो इसे बनवाया ही नहीं। अंगा बोला, लेकिन इसमें जो पैसा लगा है वह आपका ही है। सेठ की भौहें सिकुड़ गई। कैसा पैसा? तभी बिल्ला बोला, सेठ जी, वह लंबी कहानी है, अगर अनुमति दे तो सब सच बता दे। कई वर्ष पहले अंगा और बिल्ला बहुत चालाक ठग थे। वे गांव गांव घूमकर लोगों को धोखा देते थे। एक दिन वे सेठ धर्मदास के पास पहुंचे। उन्होंने दीनता का नाटक करते हुए कहा, सेठ जी, हम दूर देश के किसान हैं, अकाल पड़ गया है, बस रुपए 10,000 मिल जाए तो हमारी जान बच जाएगी, अगली फसल के साथ लौटा देंगे। सेठ ने पूछा, अगर नहीं लौटा सके तो? दोनों बोले, तो अगले जन्म में चुका देंगे। सेठ ने मुंशी से कहा, इनको रुपए 10,000 दे दो और रजिस्टर में लिख दो वापसी की तारीख अगला जन्म। मुंशी जी चौंक गए, लेकिन आदेश मान लिया। पैसे लेकर दोनों बाहर निकले और हंसने लगे। अगला जन्म? कौन पूछेगा अगले जन्म में? रात को वे एक किसान के घर ठहरे। वहां 2 बैल बंधे थे। आधी रात को दोनों बैलों की बातचीत सुनाई दी। एक बैल बोला, भाई, आज शायद मेरी आखिरी रात है। दूसरा बोला, ऐसा क्यों? पहला बोला, पिछले जन्म में मैं एक व्यापारी था। एक आदमी ने मेरी मदद की थी। मैंने वचन दिया था कि उसका ऋण चुकाऊंगा, लेकिन मृत्यु आ गई। अब इस बैल के रूप में वह ऋण चुका रहा हूं। अंगा और बिल्ला सिहर उठे। दूसरा बैल बोला, कर्म का ऋण कोई नहीं बचा सकता। तभी पहला बैल बोला, अगर कोई मनुष्य ऋण लेकर धोखा दे तो अगले जन्म में उसे गधा बनकर वह ऋण ढोना पड़ता है। यह सुनते ही दोनों के होश उड़ गए। उन्हें याद आया सेठ धर्मदास का पैसा।
और उनका मजाक। उस रात दोनों की आंखों से नींद गायब हो गई। सुबह होते ही दोनों भागते हुए सेठ के पास पहुँचे। वे सेठ के पैरों में गिर पड़े। सेठ जी, हमें माफ़ कर दीजिए। यह रहे आपके रुपए 10,000 और रुपए 200 ब्याज भी। सेठ ने ठंडी हंसी के साथ कहा, लेकिन हिसाब में तो लिखा है अगला जन्म। दोनों रोने लगे। सेठ जी, हम गधा नहीं बनना चाहते। लेकिन सेठ ने पैसे लेने से मना कर दिया। ऋण अगले जन्म में ही लूँगा। दोनों टूट गए। हताश होकर वे जंगल में भटक रहे थे। तभी उन्हें एक साधु मिले। उन्होंने सब सच बता दिया। साधु बोले, यदि सच्चा प्रायश्चित चाहते हो तो पास के गांव सुखनगर जाओ। वहाँ पानी का घोर संकट है। वही तुम्हारा मार्ग है। दोनों सुखनगर पहुँचे। वहाँ लोग प्यास से तड़प रहे थे। दोनों ने निर्णय लिया, हम यहाँ कुआं खोदेंगे। उन्होंने अपने सारे पैसे लगा दिए। दिन रात मेहनत की। हाथों में छाले पड़ गए। लोग पहले शक करते रहे, फिर धीरे धीरे उनकी मदद करने लगे। कई हफ्तों की मेहनत के बाद अचानक जमीन से पानी की पतली धार फूट पड़ी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जब सेठ वहां पहुंचे तो अंगा और बिल्ला ने सब सच बता दिया। उन्होंने कहा, सेठ जी, यह कुआं हमने आपके पैसों से बनवाया है। अब निर्णय आपका है। यदि आप चाहें तो यह पानी गांव वालों को मिल सकता है। गांव वाले हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मुंशी जी धीरे से बोले, सेठ जी, कभी कभी नियम से बड़ा होता है धर्म। सेठ कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, आज से यह कुआं मेरा हुआ और इसका पानी तुम सबका। गांव में जयकार गूंज उठी। सेठ बोले, तुम दोनों का पश्चाताप सच्चा है। आज से तुम्हारा ऋण समाप्त। अंगा और बिल्ला की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। कर्म का फल अवश्य मिलता है। सच्चा पश्चाताप भाग्य बदल सकता है। धर्म और करुणा सबसे बड़ी संपत्ति है। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। सुखनगर के लोग सेठ धर्मदास के पास क्यों पहुंचे थे? धन मांगने, न्याय मांगने, पानी लेने की अनुमति मांगने और काम मांगने। सही उत्तर नीचे कमेंट में जरूर लिखें। हो सकता है अगली कथा में लिया जाए आपका नाम। यदि आपको ऐसी सनातन धर्म की प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, एक सुंदर कमेंट जरूर करें। चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा बन जाता है। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ। जय श्री राम।